मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज है इतिहास का पढ़ाने वाले हैं हम। सामाजिक विज्ञान में इतिहास का ये है सामाजिक विज्ञान में इतिहास का प्रारंभिक समाज, अध्याय 3, कक्षा 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा है, पूरा पॉइंट हम दिए हुए हैं, पॉइंट आउट किए हुए हैं, इनको हम समझाएंगे आपको पूरा क्लियर। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इनको नोट करते जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आरंभिक समाज के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक समाज मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो है बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं जिसको पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके पास एक पद्धति होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, उसका नाम है कार्बन 14 पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन 14 पद्धति जो है, इसके द्वारा किसी भी चीज का काल निर्धारण किया जाता है। वैज्ञानिक लोग, पुरातत्वविद लोग जो है, वो लोग इस पद्धति के द्वारा किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, वो चाहे पत्थर हो, धातु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उसका काल निर्धारण कर लेते हो, कितना 100 साल, कितना 1000 साल, कितना करोड़ साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो यही काल निर्धारण के बारे करके हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे पुरातत्वविद लोग हमें बताते हैं कि ये जो हमारा आरंभिक मानव कैसे थे, किस तरह के थे, उनकी हड्डियां मिली है, उनकी गुफाएं मिली है, उनका सारा चीज हमें मिला है। ठीक है, जिसके कारण हम पता कर लेते हैं कि आरंभिक मानव थे और वो कहाँ कहाँ रहते थे। क्योंकि घर नहीं मिला है हमें उनका रहने का हड्डी मिली है, उनका आवास स्थल मिला है। ठीक है दोस्तों, घर हमें नहीं मिला है, गुफा मिला है हमें दोस्तों, उनकी हड्डियां मिली है, वो जो लिखते थे पत्थरों पे, तराशते थे जो, वो सारी चीजें हमें यही पुरातत्वविद मिले हैं, जिनके कारण हम पता कर लेते हैं कि आरंभिक मानव थे और वो कहाँ निवास करते थे। नदी के किनारे हड्डियां मिली है। ठीक है, खुदाई के दौरान पुरातत्वविद जो खोदे है जमीन को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पुरातत्वविद से पता चलता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें है। ठीक है, वो उनकी हड्डियां, उनके अवशेष जो मिले, जिनके कारण उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा है, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो भारत में जो है आरंभिक मानव जो है, हमें फिर से हम बता रहे हैं कि ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हम आरंभिक मानव के बारे में जानते हैं, जिसको आदि मानव भी बोलते हैं। तो ये जो है हमें, ये आरंभिक मानव जो है हमें भीमबेटका, एक मध्य प्रदेश का एक जगह है, मध्य प्रदेश, क्या जगह है, भीमबेटका। ये भीमबेटका जो जगह है, इस जगह पे उनके हड्डियां हमें मिली है। ठीक है, उनके द्वारा पत्थरों के औजार हमें मिले हैं, उनके हाथों के द्वारा जो तराशे गए औजार मिले हैं, वो जो माला पहनते थे वो माला हमें मिली है, उनके हड्डियां मिले, उनके अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो चित्र गुफा में बनाते थे, वो चित्र की शैली हमें मिली है और उनका काल निर्धारण भी हम लोग कर लिए है, जिसके कारण हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका जगह पर आरंभिक मानव रहते थे भारत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब अगला आते हैं, आरंभिक मानव की जीवन शैली। ठीक है, वो लोग का क्या जीवन शैली था, आरंभिक मानव की जीवन शैली, वो किस प्रकार रहते थे, अपना जीवन यापन गुजारते थे। ठीक है दोस्तों, तो आरंभिक मानव की जीवन शैली जो है, वो कुछ नहीं था। क्या था वो, उनको पढ़ना लिखना नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ वो भोजन की तलाश में रहते थे। ठीक है, वो भोजन की तलाश इधर उधर जाके करते थे, भोजन खाते थे, फिर सो जाते थे। मुख्यतः उनका काम भोजन ढूंढना ही था। ठीक है दोस्तों, वो भोजन ढूंढते थे, खाते थे, पीते थे और रहते थे। ठीक है दोस्तों, गुफा में जाके रहते थे। ठीक है दोस्तों, पत्थरों के गुफा में जाके रहते, घर उठ तो था नहीं उस समय। ठीक है, तो आरंभिक मानव की जीवन शैली क्या था, खाना पीना, भोजन ढूंढना। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला है बांट कर खाना, उसी का अगला पॉइंट है बांट कर खाना। तो आरंभिक मानव जो थे, जिसको आदि मानव बोलते हैं, उनकी जीवन शैली क्या था, घूमते हुए भोजन, कंदमूल, जानवर के मांस इकट्ठा करना, और वो जो जाते थे कहीं पे कुछ लाने के लिए सामान, तो वो झुंड में जाते थे, 20 या 30 के झुंड में जाते थे और मिलजुल के कंदमूल कहीं से ढो लाए, फल ढो लाए,
ठीक है दोस्तों। या फिर जानवरों को मार के ले आए और लाके वो झुंड में आते थे, क्योंकि अकेले जानवर का शिकार करना इतना आसान नहीं था दोस्तों। उस समय कोई महत्वपूर्ण औजार भी नहीं थे, ठीक है। तो 20-30 के झुंड में जाते थे, जानवरों को मार के लाते थे और उनको झुंड में सब लोग मिलजुल के क्या करते थे, बांट कर खाते थे। यही था हमारा बांट कर खाना। आरंभिक मानव की जीवन शैली में जो भी चीज लाते थे वो सब लोग आपस में बांट कर खाते थे, ठीक है दोस्तों। चूंकि ये इतिहास की चीजें हैं, आरंभिक जीवन में हम लोग को बिल्कुल समझना है कैसे किस तरह से होते थे आदि मानव। आगे आगे हम लोग आरंभिक मानव के जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष, इधर उधर घूमना, ठीक है दोस्तों। ये भी वही पक्ष है कि आरंभिक मानव के जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो इधर उधर घूमना है दोस्तों। इधर उधर घूमने का अर्थ यह हुआ कि आरंभिक मानव भोजन की तलाश में, जानवरों की तलाश में या पानी की तलाश में क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो जिस जगह पे रहते थे, ठीक है दोस्तों, वो जिस जगह पे रहते थे वहां के खाना खाते खाते कंदमूल फल खत्म हो जाते थे, क्योंकि ये लोग झुंड में थे। और जब खत्म हो जाते थे तो फिर क्या करते थे, वहां के जो सीमित जानवर थे वो भी खत्म हो जाते थे। जानवर की मात्रा भी उतनी अधिक नहीं थी जितनी अभी है, जानवर भी अधिक नहीं थे, लोग भी अधिक नहीं थे, जनसंख्या भी अधिक नहीं थी। तो या जिस जगह पे पेड़ पौधे भी अधिक नहीं थे, वो जिस जगह पे रहते थे वहां के कंदमूल खत्म हो जाने के बाद, वहां के जानवर खत्म हो जाने के बाद, उस जगह के पानी खत्म हो जाने के बाद वो दूसरे जगह क्या करते थे, सब झुंड मिलके चले जाते थे। फिर वहां से क्या करते थे, नदी के किनारे रह जाते थे, वहां का पानी पीते थे और फिर वहां से जाके शिकार करके अपना जानवर को लाते थे और कंदमूल ढूंढ के लाते थे, मिलजुल के बांट कर खा लेते थे, ठीक है दोस्तों। और इनको मौसम का भी पता था, किस मौसम में पानी सूख जाएगा। जिस इलाके में वो रह रहा है उस जगह का झील का पानी, नदी का पानी सूख जाएगा। तो जैसे ही पानी सूखता था सब लोग मिलजुल के दूसरी जगह, जिस जगह पे पानी वाला क्षेत्र होता था वहां चले जाते थे। ये लोग मुख्यतः झीलों और नदियों के किनारे में अपना बसाव करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्या, आपका इधर उधर घूमना, यानी भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में ये इधर उधर घूमते थे, जानवरों की तलाश में इधर उधर घूमते थे। अगला क्या है, आरंभिक मानव के औजार। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आरंभिक मानव के औजार। देखिए क्या उसके औजार है। तो आरंभिक मानव के औजार क्या थे, उनके मुख्यतः औजार उस समय पत्थरों से बनाए होते थे, ठीक है दोस्तों। पत्थर के बने औजार होते थे, क्योंकि धातु की खोज तो हुई नहीं थी, ठीक है। ना ही तांबा, ना ही एल्युमिनियम, ना ही सोना, ना ही चांदी, कोई चीज का पता उस समय नहीं था। ये बहुत हजारों साल पहले की बात है दोस्तों। तो उस समय क्या था, उस समय था पत्थर। पत्थर तो हर पहाड़ पे हर जगह उपलब्ध था, झरना में उपलब्ध था। तो वो क्या करते, पत्थर को लाते थे, घिस घिस के उसका औजार बनाते थे और उसी से क्या करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है। पत्थरों के औजार से ही उन्होंने शिकार किया, जानवरों को मारा, ठीक है। और चमड़ी उसका छील के पहन लेते थे, कंद और जंगली पत्तों का भी, जो जंगल में पेड़ पौधे उसका ही पत्ता वो लोग पहनने में इस्तेमाल करते थे। और जानवरों को शिकार करने का काम पत्थरों से करते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये मुख्यतः इनका औजार पत्थरों के औजार थे। और पत्थर को उसमें क्या नाम दिया गया, पत्थर को क्या नाम दिया गया था मैं बता देता हूँ दोस्तों। पत्थर, इसको इसका इस्तेमाल करते, इसको पाषाण भी बोलते हैं, पाषाण, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना पत्थर को हम लोग पाषाण भी बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया पाषाण, ठीक है। इसीलिए इसको पाषाण काल भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि पत्थर का इस्तेमाल था इसीलिए इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। आदि मानव के काल को पाषाण काल भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अगला हो गया आपका दोस्तों चित्र और नाच। आदि मानव जो थे शिकार करके जो आते थे घर पर, अपने गुफा में, पत्थरों की गुफा में तो वो रहते थे, तो वो लोग चित्र बनाते थे उस गुफाओं में और वहां नाच भी करते थे। और हड्डियों के जो माला भी पहनते थे, हड्डी के जो होते थे छोटे टुकड़ा तोड़ के पिरो कर उसका माला भी पहनते थे और वो नाच करते थे, झुंड में नाचते थे, ठीक है। वो मांस खाते थे, ठीक है, जानवरों के, और खा के वो वहां पे नाच भी करते थे। इनका मुख्य काम था नाच करना, भोजन खोजना, भोजन खाना और नाच करना। तो इनका मुख्य काम नाच भी था। और ये पत्थरों पर चित्र बनाते थे और नाच करते थे। ये चित्र भी बनाते थे, एक से एक चित्र बनाते थे, जो हमें खुदाई के दौरान हमें पुरातत्वविद खोज के निकाले हैं और चित्र भी हमें मिला है, उस जमाने का प्राप्त हुए हैं। पाषाण काल को देख लेते हैं। इसको जो है पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, इसको लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले की बात है, ये भी मैं समझाऊंगा। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये 14,000 साल से 8,000 साल पहले की बात है, ठीक है दोस्तों। फिर है नव पाषाण काल, ये 8,000 साल से 3,000 साल पहले की बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा पूरा पाषाण काल में आते हैं। तो ये 20 लाख साल से लेके 14,000 साल पहले की बात है। इस समय क्या हुआ था, इसी समय हमारा जो है ये आदि मानव आग का खोज किया था दोस्तों। क्या किया था, आग का खोज किया था, आग जलाना सीखा था। इन्होंने आग जलाना सीखा, आग का आविष्कार किया और आग से
फिर जाके क्या करने लगे, पका के मांस को खाने लगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल, आग का खोज कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है, 20 लाख साल से 14,000 साल पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा आदि मानव का। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 14,000 साल से 8,000 साल पहले। इस समय क्या हुआ, खेती की खोज हुई, यानी गेहूं की खेती होने लगी दोस्तों। क्या हुआ, गेहूं, जौ, ठीक है, इनकी खेती होने लगी, प्लस घास फूस जानवर भी अधिक होने लगे, शाकाहारी जानवर। क्या हुआ, इस जमाने में मध्य पाषाण काल में गेहूं अपने आप स्वतः उगाए, जौ स्वतः उगाए, घास स्वतः उगाए, जिसको देख के जानवर भी आने लगे, और इन्होंने गेहूं जौ उगाना शुरू कर दिया आदि मानव ने दोस्तों। ये गेहूं जौ घास उगाना कब शुरू कर दिया, मध्य पाषाण काल में दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, हाँ, गेहूं जौ घास जानवर, यानी गेहूं का मुख्यतः गेहूं फसल हम जानते हैं, सबसे पुरानी फसल हमारी गेहूं की फसल है। तो गेहूं का क्या हो गया, मध्य पाषाण काल में गेहूं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नव पाषाण काल में, 8,000 साल से लेकर 3,000 साल पहले का है दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इस समय बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव, रहन सहन तथा शैली में बदलाव, शैली में बदलाव, ये बदलाव आया। वो क्या करने लगे, चमड़े को, जानवर के चमड़ों को पहनने लगे, ठीक है दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियां में रहने लगे दोस्तों। उसके बाद क्या करने लगे, और जो पेड़ से छाल मिलते हैं उनको पहनने लगे, यानी रहन सहन में काफी बदलाव आया उस समय। भोजन भी पका के खाने लगे, जानवरों को भी खाने लगे, उनके जानवरों को जानवरों के जो है चमड़े को पहनने लगे, गेहूं को पका के खाने लगे, भोजन तैयार करने लगे। इस तरह का हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की हमें जानकारी प्रारंभिक समाज में मिलती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। और आगे मैं प्रश्न उत्तर अगर आपको बना देता हूँ दोस्तों इसी अध्याय का, वो आपको हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से इसके प्रश्न उत्तर को भी देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों, वहां से इनके आप प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।